जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं बीपीएससी के द्वारा। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जो क्लासें होती है उस क्लास की लिंक और उसका पीडीएफ जो है वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है, तो उसका नाम क्या है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उसका जो नाम हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। उसका क्या नाम है? लाल रंग का जो रंग है यह प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है। और दोस्तों इस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर को पूरा देखिए और अपना सहयोग जो है इस चैनल को बड़ा करने में जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ये आप लोग से निवेदन है। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो द्रव चालित जो ब्रेक होता है द्रव चालित जो ब्रेक होता है दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पास्कल के नियम पर काम करता है। किस नियम पर काम करता है द्रव चालित ब्रेक? तो ये पास्कल के नियम पर काम करता है। प्रश्न हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो प्रश्न तीसरा है कि तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसको कहा जाता है सॉर्टिंग कहा जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन देखें तो ये सही है, सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित किया जाता है, अवस्थित किया जाता है, उसे सॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न चलते हैं हम लोग अगला चौथे नंबर पे। यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो उसका नाम हो जाएगा प्रमस्तिष्क। बी ऑप्शन देखें तो सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग पहले यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन, डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन बंधों की संख्या 3 होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन जो है इसके बीच हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसके बीच हाइड्रोजनों की संख्या जो है 3 होती है। चलते हैं प्रश्न हम लोग 6 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 6 जो प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो जो धातु के द्वारा जो क्षय होता है उसे संक्षारण के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे संक्षारण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। चल अगले प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो होता है उसमें फ्लोराइड होता है। क्या होता है उसमें? जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें जो क्षय होते हैं उसको रोकने के लिए फ्लोराइड उसके अंदर होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अगला 8 नंबर जो प्रश्न है अगला। यहाँ पे प्रश्न है कि हार्मोन का उदाहरण बताइए। हार्मोन का उदाहरण बताइए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हार्मोन जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है। बाकी यहाँ पे साइटोसिन, रेनिन और पेपरिन ये हार्मोन कोई भी नहीं है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला जो है 9 कि अंटार्कटिक में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। तो 2 अनुसंधान जो केंद्र हो जाएगा मैत्री एवं भारती। जरूर याद कीजिएगा, अच्छा सा प्रश्न है ये। मैत्री एवं भारती जो आर्कटिक में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्र का नाम क्या हो जाएगा? मैत्री और भारती। प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगला 10 नंबर प्रश्न है कि एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु
अतिरेक का कारण बनी है। कहाँ से यह प्रारंभ हुआ था? ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? किस महासागर से प्रारंभ हुआ था? तो प्रशांत महासागर से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रशांत महासागर से सही जो शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 प्रश्न है कि GIGO शब्द जो है किससे संबंध है? तो GIGO संबंध जो है ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो एक्यूरेसी से रिलेटेड है GIGO। तो इस चीज को ध्यान में जरूर आप लोग रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे जो है प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ये जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। GIGO का फुल फॉर्म हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ये जो है एक प्रकार की भाषा है जो इनपुट इनवैलिड है। आगे प्रश्न हम लोग चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंध है? प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंध है? ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत सरल सा प्रश्न है। वृक्ष से रिलेटेड है। जो चिपको आंदोलन है किससे रिलेटेड है? तो चिपको आंदोलन जो है वृक्ष से रिलेटेड है। आगे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं 13 नंबर। देखिए अच्छा सा प्रश्न आ गया 13 प्रश्न कर रहा है कि पावलिकोवस्की की फिल्म ईडा में 2015 में 87वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म जो है किस देश की थी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये जो फिल्म थी पोलैंड की थी। कहाँ की फिल्म थी? यह पोलैंड की थी। देखिए यहाँ पे पावेल लिखा गया है, इसी से आप पकड़ सकते हैं पोलैंड। पोलैंड मतलब पावलिकोवस्की की फिल्म कौन थी? ईडा थी। ठीक है, जो 87वें अकादमी पुरस्कार विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता था, ये कौन सा देश है? तो पोलैंड है। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न को कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिक्स्ड डबल्स फाइनल 2015 का विजेता कौन था? तो इसका अगर विजेता की बात करें, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा मार्टिना हिंगिस, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और लिएंडर पेंस, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भारत के रहने वाले थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही होगा। आगे प्रश्न चलते हैं हम लोग 15 प्रश्न है कि 2022 ईस्वी के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका जो नाम है डरबन, ये इसकी मेजबानी करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 16 प्रश्न देखें तो कह रहे हैं कि विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के कारण होती है? उसका नाम हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, ये जो है अम्लीय वर्षा के कारण जो है बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे प्रश्न हम लोग आते हैं 17 नंबर पे। यहाँ पे 17 प्रश्न है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इस विकल्प के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ए ऑप्शन ही इसको सही करेंगे, काली लावा मिट्टी। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है? तो काली लावा मृदा, जो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, और काली मृदा को ही, यहाँ पे आप लोग घबराइएगा मत, काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहा जाता है। काली मृदा को ही रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। आते हैं प्रश्न हम लोग 18 पे। यहाँ पे जो 18 प्रश्न है कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन 4 परमाणु की लाइमन श्रेणी आती है, तो वह कहाँ से आती है? तो पाराबैंगनी से आती है। कहाँ से आती है? पाराबैंगनी से आती है। ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी कहाँ से आती है? तो वह आती है पाराबैंगनी किरण से। आगे प्रश्न हम लोग आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? तो ये पूरी तरह बिना लोच की जो मांग है 0 के बराबर है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे प्रश्न देखिए 20 नंबर। यहाँ पे 20 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक बाह्य जीवन संभाविता है? अच्छा सा प्रश्न है। तो सर्वाधिक बाह्य जीवन संभाविता जापान देश में है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। 21 प्रश्न है कि वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, यह परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो यह परावर्तन के बाद x हो जाता है। ये परावर्तन के बाद क्या होता है? तो ये परावर्तन के बाद x ही हो जाता है। 22 प्रश्न है
कि आईसीसी विश्व कप 2015 का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को ही नामित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर पे। 23 नंबर प्रश्न है कि टाइप ए प्लस बी और सी प्लस डी, टाइप ए प्लस बी और सी प्लस डी, इसको तीर का निशान है इसके अंदर, इसकी अभिक्रिया में किसके द्वारा उसे प्रथम क्रम की अभिक्रिया का होना सुनिश्चित किया जा सकता है? तो ये अभिक्रिया अभिकारक का सांद्रण को बढ़ाकर किससे अभिक्रिया के तरह इसको सुनिश्चित किया जा सकता है? तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाकर इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। आगे प्रश्न हम लोग आते हैं 24 नंबर पे। 24 प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे राज्य कौन सा है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वह तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु हो जाएगा। आगे 25 जो प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे देखें तो ये ऑप्शन सही होगा, संसद के किसी भी सदन में। ये जो राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई है ये संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अच्छा सा प्रश्न है ये। और आर्टिकल कितना के अंतर्गत? तो आर्टिकल याद कीजिएगा, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन जो है वह राष्ट्रपति के विरुद्ध महा अभियोग की जो प्रक्रिया है उसे संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरंभ किया जा सकता है। 26 यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हो जाएगी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही होगा, किरण बेदी 1972 में। किरण बेदी 1972 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। आगे प्रश्न हम लोग चलते हैं 27 प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य जो हो जाएगा एक प्रकार की शेड्यूलिंग है। ये किसका तात्पर्य है? तो एक प्रकार की शेड्यूलिंग है। ए ऑप्शन सही भी हो रहा है। 28 प्रश्न देखिए, यहाँ पे 28 प्रश्न कर है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 का उद्घाटन समारोह 12 फरवरी 2015 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो उस शहर का नाम हो जाएगा क्राइस्टचर्च और मेलबर्न में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो क्राइस्टचर्च और मेलबर्न में आयोजित किया गया था। 29 प्रश्न है कि अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन होता है? तो अंतिम उपाय का ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई होता है। कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है। 30 प्रश्न है कि किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलाइट और स्टेलग्माइट बनते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। किस अवक्षेपण के कारण स्टेलाइट और स्टेलग्माइट बनते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा CaCO3। यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 31 पे। 31 प्रश्न करें कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक जो है सर्वाधिक है? उस भारतीय समाचार पत्र के जो पाठक हैं वह दैनिक जागरण समाचार पत्र के जो पाठकगण है उसके सर्वाधिक है, बहुत ज्यादा है। आगे देखिए प्रश्न 32। अब 32 प्रश्न है कि दो धातुओं का सुलडरन किसके गुण के कारण संभव होता है? तो आंसजन के कारण संभव होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। किसके कारण? तो आंसजन के कारण होता है। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग 32। अब 32 प्रश्न है कि टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो इसका विवरण है 44A प्लस 100। 44A प्लस 100। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोग आते हैं यहाँ पे 34 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 21 जून याद कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्नों को देखिए। कह रहा है 1 दिसंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 36।
36 यहाँ पे प्रश्न है कि हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है। अच्छा सा यहाँ पे ये प्रश्न आ गया, तो देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहला आर्कटिक समुद्री बर्फ, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र जल और जमीनी बर्फ, ये जो हो जाएंगे ये हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 प्रमुख सूचना देते हैं। सी ऑप्शन सही हो रहे हैं। 37 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती है। पिग्मी जो जातियां है ये पशुचारण का काम करती है। सी ऑप्शन ये सही हो रहे हैं। 38 प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो ये जो है पंचायती राज्य से है। किससे है? 73वां संवैधानिक संशोधन ये पंचायती राज से है। 39 प्रश्न कि मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग किया जाता है बैटरी का। कौन सा रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? बैटरी का। और बैटरी में 2 ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव होता है और एक ऋण ध्रुव होता है। धन ध्रुव के मतलब उस पर प्लस साइन होगा और ऋण ध्रुव के मतलब उस पर माइनस साइन होगा। 40 प्रश्न देखिए, 40 प्रश्न कर है कि भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचयन का अनिवार्य बनाया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा यहाँ पे ये प्रश्न है, तमिलनाडु वह राज्य है जो घरों में वर्षा जल को रोकने के लिए यह अनिवार्य बनाया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 40 प्रश्न किए, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। शाम में मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।